नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले लेक्चर में हम महाराणा प्रताप के विषय में चर्चा कर रहे थे। महाराणा प्रताप का मूल्यांकन भी हमने किया था। यहाँ पर एक टॉपिक आपके रह गया है महाराणा प्रताप के विषय में उनकी चारित्रिक विशेषताओं का। देखिए, महाराणा प्रताप की चारित्रिक विशेषताओं का जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है आपके, और सीधा सीधा ये मान के चलिए कि कम से कम 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। इसलिए इसको ध्यान से देखें और नोट्स में आपको भेज दिया जाएगा। देखिए, महाराणा प्रताप की क्या चारित्रिक विशेषताएं थी, कैसा चरित्र उनका था। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करें कि निहत्थे पर वार नहीं करना। महाराणा प्रताप ने यह प्रण ले रखा था कि वो कभी भी निहत्थे पर वार नहीं करेंगे, अर्थात जिसके पास कोई हथियार नहीं होगा उसके ऊपर वो वार नहीं करेंगे। इसके साथ साथ वो सदैव ही अपने साथ 2 तलवार रखते थे, और 2 तलवार इसलिए रखते थे ताकि एक तलवार यदि कोई निहत्था हो तो दुश्मन को उसको देने के लिए ये तलवार दूसरी वो रखते थे। तो पहली विशेषता हो गई निहत्थे पर वार नहीं करना। सेकंड हम बात करें कि सभी के प्रिय थे। देखिए, मेवाड़ का जो राज चिन्ह है वो सामाजिक समरसता का प्रतीक है। एक तरफ क्षत्रिय और एक तरफ भील योद्धा, सर्व समाज संभाव का सूचक है। मेवाड़ का जो राज चिन्ह है उसके राज चिन्ह के ऊपर एक तरफ क्षत्रिय का प्रतीक है तो दूसरी तरफ भील योद्धा का प्रतीक है, जो सामाजिक समरसता का प्रतीक माना जाता है। महाराणा प्रताप सभी के प्रिय थे और सभी लोग उनके लिए प्राण देने के लिए भी सदैव ही तैयार रहते थे। तो सभी के प्रिय दूसरा हमारा ये टॉपिक हुआ इनकी चारित्रिक विशेषताओं में। तीसरी उनकी जो चारित्रिक विशेषता थी वो थी स्वतंत्रता प्रेमी। ये तो हमने पहले भी देखा, हल्दी घाटी के युद्ध से लेकर के महाराणा प्रताप के जीवन के विषय में जो हमने चर्चा की उसमें हमने देखा कि किस प्रकार से उन्होंने मुगलों से जीवन भर संघर्ष का रास्ता अपनाया था और स्वतंत्रता के लिए वो जीवन भर संघर्ष करते रहे। तो महाराणा प्रताप स्वाधीनता प्रेमी थे और अनेक कष्टों के बाद भी किसी भी कीमत पर अकबर की अधीनता उन्होंने स्वीकार करने के लिए वो तैयार नहीं हुए थे। नेक्स्ट है धर्म रक्षक एवं राज्य चिन्ह सम्मान। महाराणा प्रताप सदैव ही धर्म की रक्षा के लिए तत्पर रहते थे और राज चिन्ह का सम्मान भी करते थे। तो देखिए, धर्म रक्षक और राज चिन्ह की सदैव उन्होंने रक्षा की। उनकी मान्यता थी कि जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा सदैव ही ईश्वर करता है। तो इनकी ये चौथी चारित्रिक विशेषता हुई। पांचवी जो इनकी चारित्रिक विशेषता थी वो शील स्त्री सम्मान की विशेषता थी, अर्थात स्त्रियों का वो पूर्णतः सम्मान करते थे। नारी सम्मान के लिए भारतीय परंपरा का उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत किया है। कुंवर अमर सिंह जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे, उन्होंने जब 1580 में जब अचानक शेरपुर के मुगल शिविर पर आक्रमण कर सूबेदार अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार को बंदी बना लिया था, तब प्रताप ने खान खाना की स्त्रियों एवं बच्चों को ससम्मान एवं सुरक्षित वापस लौटाने के आदेश भिजवाए थे। तो इससे हमको ये पता चलता है कि महाराणा प्रताप स्त्रियों के सम्मान आदि को भी जानते थे, स्त्रियों का सम्मान करते थे। भारतीय परंपरा के अनुसार नारी सम्मान को उन्होंने आदर दिया। नेक्स्ट है प्रेरणा पुरुष। महाराणा प्रताप अनेक लोगों की प्रेरणा के स्रोत बने। महाराणा प्रताप बाद में शिवाजी, छत्रसाल से लेकर अंग्रेजों के विरुद्ध स्वाधीनता संग्राम में स्वतंत्रता योद्धाओं के प्रेरणा स्रोत बने थे। अर्थात आज भी हम महाराणा प्रताप से प्रेरणा लेते हैं, उनकी वीरता की, स्वतंत्रता प्रेम की, ये सब प्रेरणाएं आज भी हमको महाराणा प्रताप के जीवन चरित्र से मिलती रहती है। तो इस प्रकार से महाराणा प्रताप प्रेरणा पुरुष भी थे। और एक और उनकी जो चारित्रिक विशेषता थी वो थी विलक्षण सहयोगी प्रतिभा। अर्थात महाराणा प्रताप में इस प्रकार की प्रतिभा थी कि वो अपने सहयोगी को अपना प्रेमी अर्थात अपना अनुयायी बना लेते थे, अर्थात जिसके साथ भी उन्होंने बातचीत की या जिसके साथ भी वो रहे वो सदैव ही उनकी ओर आकर्षित हुए। तो इस प्रकार से उनकी जो विलक्षण सहयोगी प्रतिभा थी उसके कारण ही भामाशाह ने अपनी समस्त संपदा बेच करके और महाराणा के चरणों में समर्पित धन कर दिया था। तो इस पर हमने पहले भी बात की थी कि हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप जब आर्थिक रूप से कमजोर पड़ गए थे तो भामाशाह और उनके भाई ताराचंद ने उनकी आर्थिक सहायता की थी, जिसके पश्चात उन्होंने चावंड को नई राजधानी बनाया था। तो इस प्रकार से उनमें सहयोगी जो सहयोग करने की प्रतिभा थी वो भी बहुत ही विलक्षण थी। तो इस प्रकार से ये जो कुछ चारित्रिक विशेषताएं हैं ये आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वीर दुर्गादास राठौड़ की। एक बार
मेवाड़ की राजनीति सेट करके हम फिर से एक बार मारवाड़ की राजनीति पर चलेंगे, जहां पर हमने पहले राव चंद्रसेन की बात की थी। आज हम बात करेंगे वीर दुर्गादास राठौड़ की। देखिए, वीर दुर्गादास राठौड़, इनका कुछ प्रारंभिक जीवन मैं यहाँ पर नोट्स कॉपी से आपको बता रहा हूँ। प्रारंभिक जीवन से लेकर के और अजीत सिंह की रक्षा तक और दुर्गादास की मृत्यु तक की जो हम बात करेंगे वो एक थोड़ी कहानी टाइप में है, और संभवतः यहाँ से कोई बड़ा प्रश्न नहीं बनता, लेकिन कुछ छोटे प्रश्न बन सकते हैं आपके, तो आपको उनको ध्यान में रखना है। दुर्गादास का जब मूल्यांकन आएगा तो मूल्यांकन इसका थोड़ा महत्वपूर्ण होगा, और एक क्वेश्चन अलग से कुछ बनता है जो मैं आपको बताऊंगा। तो अभी बात करते हैं हम वीर दुर्गादास राठौड़ की। देखिए, दुर्गादास का जो जन्म है वो 1638 ईस्वी में मारवाड़ के सालवा गांव में हुआ था। दुर्गादास के पिता आस्करण जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह की सेवा में थे। कालांतर में अर्थात बाद में आगे चल करके आस्करण को मुहणोत नैन्सी के स्थान पर मारवाड़ का प्रधानमंत्री भी नियुक्त किया गया था। दुर्गादास तथा उसकी माता आस्करण से अलग रहते हुए अपना जीवन यापन कर रहे थे। किसी बात पर अनबन थी उनके। पत्नी और पुत्र दोनों को ही आस्करण नहीं चाहते थे, इसलिए उनकी पत्नी और पुत्र दुर्गादास आस्करण से अलग ही रहते थे। कालांतर में महाराजा जसवंत सिंह ने दुर्गादास को अपनी सेवा में रख लिया था। बाद में आगे चल करके दुर्गादास भी जसवंत सिंह की सेवा में आ गए थे। तो यहाँ पर आपकी पुस्तक में छोटी सी स्टोरी दी हुई है, आप चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं। महाराजा जसवंत सिंह और मुगल बादशाह औरंगजेब के प्राय विरोध की स्थिति बनी रही। जब जसवंत सिंह मारवाड़ के शासक थे, उस समय मुगल बादशाह दिल्ली में औरंगजेब था, और दोनों में बनती नहीं थी। लगभग जो विरोध की सी स्थिति उनकी रही, दोनों की ही, जसवंत सिंह की और औरंगजेब की। इसलिए औरंगजेब ने जसवंत सिंह को मारवाड़ से बहुत दूर जमरूद के थाने पर नियुक्त कर दिया था, अफगानिस्तान में, जहां और जमरूद में ही 1678 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी जसवंत सिंह की। जब जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई तो औरंगजेब ने उनकी मृत्यु पर कुछ शब्द कहे थे कि दरवाजा एक कुफ्र शिकस्त, अर्थात आज धर्म विरुद्ध का दरवाजा टूट गया है। जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया था। खालसा अर्थात सरकारी भूमि में मिला लिया था, उसको सरकारी भूमि घोषित कर दिया था। जसवंत सिंह की मृत्यु के पश्चात उसकी बड़ी रानी जसवंत दे अजीत सिंह को जन्म दिया। बड़ी रानी थी जसवंत सिंह की जसवंत दे, जिन्होंने अजीत सिंह को जन्म दिया था, जसवंत सिंह के पुत्र को। राठौड़ सरदार दुर्गादास ने अजीत सिंह की सुरक्षा एवं सेवा में ही अपना संपूर्ण जीवन लगाया। उसके बाद औरंगजेब ने अजीत सिंह और उसकी माता को दिल्ली में राजा रूप सिंह की हवेली में कैद रखा। औरंगजेब ने उन्हें जोधपुर नहीं जाने दिया, बल्कि जब वो जमरूद से रवाना हुए, जसवंत सिंह और क्षमा चाहूंगा अजीत सिंह और उनकी माता, तो औरंगजेब ने बीच में से रास्ते में से ही उन्हें दिल्ली बुलवा लिया और वहां पर राजा रूप सिंह की हवेली में कैद में रख लिया। यहाँ पर ऐसे छोटे क्वेश्चन बनते हैं कि अजीत सिंह और उनकी माता को दिल्ली में किस स्थान पर कैद रखा गया था, तो राजा रूप सिंह की हवेली में, जहां से दुर्गादास और अन्य राठौड़ सरदारों ने अजीत सिंह को सुरक्षित मारवाड़ पहुंचाया था। तो यहाँ पर कुछ बातें जो है उनके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो अजीत सिंह का जो प्रारंभिक जीवन यहाँ पर दिया हुआ है, या जो जसवंत सिंह की हम यदि बात करें, तो यहाँ से कोई बड़ा प्रश्न बनने लायक नहीं है। दुर्गादास राठौड़ के विषय में भी यहाँ पर अभी तक कोई विशेष प्रश्न नहीं बनता है। आगे हम देखते हैं क्या है। जोधपुर पर मुगलों का अधिकार हो जाने के कारण, जोधपुर को खालसा घोषित कर ही दिया गया था, तो जोधपुर पर मुगलों का अधिकार हो जाने के कारण अजीत सिंह को कालिंद्री, जो सिरोही के अंतर्गत है, वहां पर पुष्करना ब्राह्मण जयदेव के संरक्षण में रखा गया। दुर्गादास ने अजीत सिंह की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें, जब जोधपुर पर मुगलों का अधिकार हो गया था, तो उन्हें सिरोही ले जाया गया, अजीत सिंह को दुर्गादास और कुछ राठौड़ सरदारों के द्वारा, और वहां पर कालिंद्री नामक स्थान पर एक पुष्करना ब्राह्मण थे जयदेव, उनके संरक्षण में रख दिया गया और छुपा करके रखा गया उन्हें। मुकुंददास खींची को यहाँ अजीत सिंह की सुरक्षा में रख दिया गया था। दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह की सुरक्षा के लिए मेवाड़ के महाराजा राज सिंह से गठबंधन भी कर लिया था और अजीत सिंह को मेवाड़ में सुरक्षा दिलवाई थी। आगे हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में अजीत सिंह आगे क्या, किस प्रकार के अजीत सिंह और दुर्गादास के संबंध रहे, और साथ ही साथ
दुर्गादास राठौड़ का मूल्यांकन भी हम इसमें करेंगे नेक्स्ट हमारे लेक्चर में, और एक जो क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप होता है उसके बारे में भी हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।